नमस्कार। दिव्य हिंदू शास्त्र में आपका स्वागत है। हम सभी को इस जन्म में मनुष्य योनि मिली है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में भी ऐसा ही हो। दरअसल अगले जन्म में कौन सी योनि मिलेगी यह पूरी तरह से इस जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। हिंदू धर्म के ग्रंथ बताते हैं कि इस जन्म में इंसान के कर्म देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले जन्म में उसे कौन सी योनि मिलेगी। शास्त्रों में इसके तमाम उदाहरण मौजूद हैं। जिन जिन को इस जन्म में मनुष्य योनि मिली है, उन्हें अनंत जन्मों के संस्कार के अनुरूप यह सौभाग्य हासिल हुआ है। निम्न स्तरीय योनियों का हिसाब किताब भी ऐसा ही होता है। हमारी चेतना के आगे की यात्रा ऐसी होती है। सात्विक गुण वाले हैं वह ऊपर के लोगों की ओर जाते हैं, रजोगुण वाले मनुष्य की ओर जाते हैं तथा तमोगुण वाले निम्न स्तरीय योनियों में भ्रमण करते हैं। मान्यता यह है कि व्यक्ति परोपकारी स्वभाव का होता है, सद्गुण संपन्न होता है, जो दूसरों की मदद करता है, वह अगले जन्म में एक समाज सेवी, सभ्य, संस्कृत और दयालु परिवार में जन्म लेता है। यदि व्यक्ति में धन का लालच नहीं है, उसके प्रति उदारवादी दृष्टिकोण है और धन का अच्छे कार्यों में नियोजन करता है, तो अगले जन्म में अनायास ही धन की प्राप्ति होती है। वह उस धन को फिर अच्छे कार्यों में ही लगाता है। यदि व्यक्ति बुद्धिमान है, विद्या दान करता है, उसकी अतः चेतना इस तरह की बन जाती है कि वह अगले जन्म में किसी भी विषय वस्तु को बहुत ही जल्दी सीख लेता है। इसके चलते उसे तीव्र बुद्धि या उच्च स्तरीय प्रज्ञा प्राप्त होती है। व्यक्ति विद्यावान होकर भी अपनी विद्या दूसरों में नहीं बांटता है और उसे अपने तक ही सीमित रखता है, तो ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में मतिमंद होता है। उसकी संचित विद्या का खजाना आगे नहीं बढ़ पाता। यदि व्यक्ति अत्यंत गुस्सैल स्वभाव का है, उसमें बदला लेने की भावना है, तो मान्यता यह है कि वह अगले जन्म में सर्प की योनि में ही जन्म लेता है। यदि व्यक्ति धन के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त है और वह अपने पैसों को खर्च नहीं करता, इसी के मोह के कारण वह धन से अलग नहीं हो पाता, तो वह सर्प बनकर उसके आसपास ही मंडराता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक आलसी स्वभाव का है, प्रमादी है और जो कम समय में किए जाने वाले कार्य को बहुत अधिक समय में करता है, तो वह अगले जन्म में अजगर बनता है। कोई व्यक्ति अधिक विषय वासना में डूबा रहता है, तो उसे काम की अधिकता के कारण अगले जन्म में मंद बुद्धिता प्राप्त होती है। वह अपने समस्त ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाता। अंत समय में जैसा चिंतन होता है, उसी के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। अंत समय का चिंतन व्यक्ति की मर्जी पर निर्भर नहीं करता है। उसके जो संस्कार चले आ रहे हैं, जीवन भर जो किया है, उसके मन क्षेत्र पर जो उसका असर और प्रभाव है, उसी के अनुसार चिंतन होगा और जैसा चिंतन होगा उसी के अनुसार उसे अगला जन्म मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपने धन को, अपनी बुद्धि को और अपने समय को सही तरह से उपयोग करें, भगवान की भक्ति करते रहें, तो आपको अवश्य उच्च योनि में ही जन्म की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की वीडियो रोजाना प्राप्त होती रहेगी।